आई एम ए प्राउड हिंदू। तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आप कह रहे हैं कि चार शादी करने पर मुझे आपत्ति है? बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की इंटरव्यू वीडियो है। वह अपने प्रदेश की शांति उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने जिहादियों और ओवैसी जैसे लोगों की बैंड बजाकर रख दी है। तो आइए आप और हम मिलकर देखते हैं ये वीडियो। हिमंता जी, असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब। वो कहते हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें गौरवी हिंदू है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आई एम ए प्राउड हिंदू। ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मदरसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मदरसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के तो वो कहां पढ़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहां स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बम्बारू भी बना है। कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है? मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मदरसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 ईयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा? देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मदरसा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मदरसा कमेटी को बोला हूं कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मदरसा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इम्प्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं। और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं, और मैं भी वो लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि चार शादी करने पर मुझे आपत्ति है? बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है।
मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा, वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये हमारा कर्तव्य है। हिमंता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा, आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियां बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स। ये उनके बीच का मामला है ना, आप क्यों आ रहे हैं? यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या हमें क्या हिंदू क्या? नहीं, हमें क्या, मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है। आप जो एक 2 सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा। मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं हूं। वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना। मेरा तो काम वो नहीं है। लेकिन अब तो मां नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी ईयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो। हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। अब हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब। आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज ए रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमें हैं? तो मुझको तो मुस्लिम समाज आके अवार्ड देना चाहिए कि मुस्लिम बेटी के लिए मैं इतना सोचता हूं। जी, हमारा संविधान सबको इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म गलत को बात है, जैसे चाहे। नहीं, वो गलत बात है। संविधान वो इजाजत नहीं देता है। मैं वही आपको बोलना चाहता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। भारत का संविधान का प्रणेता ने हमें इंस्ट्रक्शन देके गया है कि आप जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, इसलिए भारत में एक कॉमन स्टैंडर्ड होने पड़ेगा ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। तो आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कोने कोने, आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में, हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये कहेंगे कि हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना भी नहीं चाहिए। बाबर तो आक्रांता है। आक्रांता का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। APJ Abdul Kalam is worshipped by millions of Indians every day.
He is our ideal. There are many Muslims figure in our country whom ordinary Indian worship every day. बट अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांत है। देखिए, जो अजमल साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते हैं। इन माई केस हम जो कर रहा हूं 10 साल का बाद देखिए, 15 साल 20 साल दैट टासल विल बी देयर, बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी कहाँ असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम। नमस्कार।